हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संवेग बटे वेग बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, संवेग बराबर होता क्या है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब यहां पर संवेग बटे वेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। बराबर में द्रव्यमान हो जाएगा। सी आंसर यहां पर सही है, द्रव्यमान। संवेग इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक यहां पर ध्यान रखिएगा, संवेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। और संवेग कैसी राशि है, तो संवेग सदिश राशि है। संवेग सदिशी राशि है, ध्यान रखिएगा। राशि से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाए कि वेग बराबर क्या होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे में समय। वेग कैसी राशि है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि है। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल होगा। तो यहाँ पर आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यदि कोई लड़की झूला झूलते समय खड़ी हो जाती है तो जो गुरुत्व केंद्र होता है वह ऊपर उठ जाएगा। गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा। और यदि गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा तो उसकी जो प्रभावी लंबाई होगी वो क्या होगी, लंबाई घट जाएगी। प्रभावी लंबाई घट जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल घट जाएगा। ए आंसर यहाँ पर सही है। यदि आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आ रहा हो तो प्लीज आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी होगी। ये क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, त्वरण 2 गुना हो जाता है, या गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाती है, या गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, या भार 2 गुना हो जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। कैसे होगी ये भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। सूत्र क्या होता है, 1/2 mv²। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। यहाँ पर क्या कहा है कि यदि वेग को 2 गुना कर दिया जाए, v बराबर यहाँ पर कितना कर दिया जाए, 2 गुना, 2v कर दिया जाए। ठीक है, अभी इसे इसमें रखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे में यहाँ पर m, और यहाँ पर v का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4v² हो जाएगा। जो 4 है इसे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, 4 गुणे में हाफ mv²। ठीक है, अब इसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि हाफ mv² बराबर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो जो गतिज ऊर्जा होगी वो कितने गुना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आपका आंसर यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि। क्यों अंतर होता है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है, जबकि जो भार होता है यह परिवर्तनीय होता है। भार में परिवर्तन होता रहता है। भार कैसी राशि है, भार सदिश राशि है। भार सदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है, तो द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है यह सदैव समान होता है। द्रव्यमान सदैव समान रहता है। लेकिन जो भार होता है यह
परिवर्तित होता है, इसमें परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। बल के बारे में पूछा है तो जो बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा नियम है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। न्यूटन ने 3 नियम दिए हैं। पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। पहला नियम कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम है। नेक्स्ट है बल गुणनफल है किसका? बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं, त्वरण को a से प्रदर्शित करते हैं और बल को f से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान और त्वरण, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थिति, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो जो शरीर में उपस्थिति भार होती है यह घट जाती है और मात्रा कैसी होती है? अपरिवर्तित होती है। मात्रा अपरिवर्तित रहती है। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान होता है। ये भी क्वेश्चन आप सभी का बीपीएससी तैयारी में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? बढ़ता है। ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। और न्यूनतम किस पर होता है? न्यूनतम मान किस पर होता है? विषुवत रेखा पर न्यूनतम मान होता है। न्यूनतम मान किस पर होता है? विषुवत रेखा पर। अधिकतम मान कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर होता है। अधिकतम मान कहाँ पर होता है? ध्रुवों पर। अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है, न्यूनतम मान विषुवत रेखा पर होता है। नेक्स्ट है 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य जो होगा वह 0 होगा और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो यहाँ पर कार्य बराबर कितना हो जाएगा? 0 होगा। इसमें कोई भी कार्य नहीं लगेगा। नेक्स्ट है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है जब जहाज का स्तर कैसा होगा? थोड़ा ऊपर आएगा। यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जहाज का स्तर कैसा होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। बी आंसर यहाँ पे सही है, अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि तरंग 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता है। अवश्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग, दूसरा है श्रव्य तरंग जिन्हें आप सुन सकते हैं। दूसरा है श्रव्य तरंग। तीसरा है पराश्रव्य तरंग। तीसरा है पराश्रव्य तरंग। अवश्रव्य तरंग की ध्वनि कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। इन्हें आप सुन सकते हैं। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। इन्हें आप सुन नहीं सकते हैं। इन ध्वनि को कौन सुन सकता है? जानवर। ठीक है, जानवर में जैसे क्या हो जाएगा? कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़ है। नेक्स्ट है ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता है, क्यों? कारण क्या है? तो कारण यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। तो ध्वनि की चाल वही रहेगी। ठीक है, 332 मीटर पर सेकंड रहेगी। बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में होती है। ए आंसर यहाँ पर सही है, ठोस में होती है।
आपसे पूछा जाए कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। 332 मीटर पर सेकेंड होती है। जल में पूछा जाए कि जल में कितनी होती है, जल में होती है 1483 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकेंड होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।